को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, कर लीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र। ये रामायण नहीं गीता है और एकाग्रता चाहती है। मन पूर्ण पे लगेगा तब ये बातें समझ में आएगी। रामायण तो भगवान जी की अमर जीवनी है और ये तो ब्रह्म विद्या है जो पहले कभी सुनी नहीं गई, सुनाई नहीं गई। तो जो बात पहली बार सुनी जाए बड़ी एकाग्रता चाहिए ताकि वो बात इधर उधर न चली जाए, हमारे अंतःकरण में आ जाए। भगवान कृपा करें, आप एकाग्र हो जाइए। हमारे भारत के इतिहास में यदि आपने गौर से पढ़ा हो, पर आपने तो एग्जाम दिए हैं, गौर से पढ़ा इतिहास नहीं होगा। उन दिनों ये राजाओं में प्रथा थी मेरे सज्जनों मेरी देवियों, सुनो बड़े प्रेम पूर्वक। क्या प्रथा, क्या चाल थी? ये चाल थी कि राजा अपने सिंहासन दिवस बड़ी शान शौकत से मनाया करते थे। जिस दिन उनको राज्य मिला उस दिन उसको बोलते थे राज्य दिवस या राज्य सिंहासन दिवस। बड़ी धूमधाम से मनाते थे। राजा की उमरिया पूरे 80 साल की हो गई। राजा के मन में आया अब शायद मैंने अगला अपना सिंहासन दिवस नहीं मनाना। 80 और 81 के बीच में राज्य ज्योतिषी ने बता दिया था कि आपकी आयु समाप्त है, आप पर भारी वर्ष है ये। क्योंकि पहले भी ज्योतिषी ने कई बातें ठीक बताई थी, तो राजा जी को पूर्ण विश्वास था अपने राज्य ज्योतिषी पर। तो फिर उसने कहा ये बात है, कोई बात नहीं, हर एक ने जाना है, फिर ये सिंहासन दिवस धूमधाम से मनाया जाए। देवियों, उसने अपनी सीमा जो कि 25 मील वर्ग, 25 मील इधर, 25 मील इधर, 25 मील इधर, 25 मील इधर, से वर्ग बोलती हैं, 25 का स्क्वायर। इस 25 मील के अंदर लंबाई में, लंबाई चौड़ाई तो बराबर हो गई, पर अब मैं शब्द समझाने के लिए लंबाई कहूंगा। 25 मील लंबाई में सजा दिया और 25 मील के आखिर में अपनी एक नई राजधानी बनाई, बड़ी ही सुंदर, जो कि कई वर्ष लग रहे थे ये दिन मनाने के लिए। और वहां 3 मंजिले पर अपने बैठने का स्थान बड़ा सुंदर बनाया। अब रास्ते में सबने पैदल आना है और भगवान के कीर्तन करते हुए या उनका नाम लेते हुए या राजे के चिर आयु की प्रार्थना करते हुए, चिरायु लंबी आयु, जनता ने चलना है। प्रातः काल सूर्य उदय से प्रारंभ करनी है यात्रा और सूर्य अस्त से पहले राजा की राजधानी में, राजा के सामने, राजा ने ऊपर खड़े होकर
फूलों की वर्षा करनी है, उनके पास और भी खड़े गए उनके सहायक, उनके मंत्री, उन्हें फूलों की वर्षा जनता पे करनी है। ये सब प्रबंध हो चुका है। अब रास्ते में कई हलवाइयों की दुकानें, कई पीने के मीठा पानी का प्रबंध, बड़ी मीठी मीठी चीजें पीने के लिए। अच्छा, कई जगह नाचो गाना, नाचने वाली एक्ट्रेस एक्ट्रे खूब। उन दिनों सिनेमा तो नहीं थे, पर नाचने वाले तो थे और नाचने वाली भी थी। अच्छा बाबा, हां, और ये भांड जो एक रस्सी के ऊपर तमाशा दिखाती थे, ये भी सर्कस वाले भी। शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रही है और बकरी शेर के ऊपर दोनों पैर रख करके आवाज दे रही है। ऐसी असंभव संभव बातें। दो आदमी लेटा दिए गए और हाथी ऊपर लेट रहा है आदमियों के। वाह! और मौत का कुआं, उसके अंदर आदमी कैसी घूम रहा है और बाहर आ जाता है। शेर के मुंह के अंदर वो अपना सिर रख देता है और फिर बाहर निकाल लेता है। ऐसी असंभव बातें जो पहली डोंडी पीटी गई थी कि राजा ने इतना सुंदर प्रबंध किया है आप सबके लिए, बड़ा सुंदर। जनता देखती आ रही है, यहां रुक गए, यहां रुक गए, यहां पानी पीने में, ये मिठाइयां खाने में, ये नाचो गाना देखने में। हां, और ये बड़े अलौकिक और अनोखे दृश्य देखने में। सीनरी जो बनावटी बनाई गई थी बड़ी सुंदर, देखने योग्य, अपलक नेत्रों से जनता देखती जा रही है। अति सुंदर। नारियों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, नर नारी जा रहे थे सब, और वो भी 30 साल तक। उससे उधड़े हुए नर नहीं, उधेड़ उम्र वाले नहीं। तो ये खुद ही नाचते गाने बजाते और करते हुए देख रहे थे। जब ऐसे कौतिक देखती हैं, वही हैरान परेशान रह जाती है कि वाह, राजा ने तो कमाल कर दिया। वो भगवान का नाम ही भूल गया, भाई कीर्तन करते हुए चले। हर एक के मुंह में ये निकल आया, मेरे सज्जनों देवियों, राजा ने कमाल कर दिया। भाई ऐसा तो हमने कौतुक कभी नहीं देखा। ऐसी नाना प्रकार की चिड़ियां, नाना प्रकार के ये पक्षी और नाना प्रकार के ये जीव जंतु और तोते जो राजा का नाम ले लेके जय जयकार कर रही हैं। हमारे राजा की जय। तोतों को ये रटाया गया, हमारे राजा की चिर आयु हो, हे भगवान राजा को चिर आयु देना। देख देख के हैरान के मनुष्यों की तरह बोल रहे हैं, इनको शर्म ही कोई नहीं। हाँ, कई तोते कह रहे आपका आना स्वागतम स्वागतम, आओ आओ। आगे कह रहे शुभ आगमन शुभ आगमन। कमाल। उन्हीं में मस्त होते या देखते जा रहे हैं, गुनगाते जा रही हैं, तोतों को प्रणाम कर रही हैं। वाह, आहा, करते कराते, देखते खिलाते पीलते नाचते, नाचो गाना देखते हुए, बड़े बड़े तमाशे देखते हुए कर रही हैं और गुण गा रहे हैं राजा के। ठीक सूर्य अस्त होने को आ गया हो, टाइम आ गया सूर्य अस्त का। देवियों, सज्जनों, सूर्य ने जाती बार अपने अलविदा कही, अर्थात प्रणाम किया। रहेंगे तो कल मिलेंगे। और जनता कह रही है, हे परमात्मा, आज तो इतनी कृपा कर कि सूर्य अस्त का समय लंबा हो जाए। ये तो बड़ी मुद्दत के बाद समय आया है। ठीक, लेकिन सूर्य कभी इंतजार कभी करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हम लोग सुकूनों से सुनते आ रहे हैं। समय और पानी की लहरें किसी रानी खान साले की इंतजार नहीं करती। लहरें अपनी मस्ती में आती है मेरे देवियों, समय भी अपनी मस्ती में आता है और चल देता है। जो लाभ उठा ले
उठा ले ना उठाए सड़ाए अपना सिर, लेकिन इन्होंने इंतजार नहीं करनी। पानी की लहरों ने और समय की चाल ने किसी की इंतजार नहीं करनी। सूर्य की आखिरी किरण रह गई और वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। राजा अपलक नेत्रों से दूर दूर देख रहा, वो धूल उड़ रही है, अब तो कोई आ रहा होगा, मुझे प्रणाम करेगा, अब तो कोई आएगा, मुझे प्रणाम करेगा। सूर्य ने अपनी आखिरी किरण को कहा, मुझे ही प्रणाम कर ले राजा, मैं ही जा रहा हूं। राजा के झरझर आंसू गिरने शुरू हुए। वजीरों ने देखा, ढारस बंधाने के बजाय वो भी आंसू बहाने लग गए। रानी ने देखा, चीख निकली, राजा को छोड़कर पिछले कमरे में बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उसको संभाला किसी ने नहीं। गोलियां देखती रह गई। बस सूर्य देवता अस्त हो चले। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वजीरों ने बड़ी मुश्किल से राजा के दोनों हाथों पर अपने हाथ रख के संभाला। राजन, 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 ये तो मुबारक दिवस है आपका, पावन दिवस है, हमारी ओर तो देखिए। अब ये ढारस बंधा ही रहे थे। राजा ने आंखें खोली। राजन जरा आंखें खोलो, जरा दूर से देखिए। लेकिन सूर्य अस्त हो ही गया था और एक बांका जवान उनकी सीमा से थोड़ा सा बाहर दिखाई देने लगा। वो वहीं खड़ा हो गया कि सूर्य अस्त हो गया, मेरा प्रणाम लीजिए राजन, मेरा प्रणाम लीजिए, मैं आ गया हूं आपके कथन के अनुसार। राजा ने देखा और रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए, असमंजस में पड़ गया। मंत्रियों, क्या इसकी उपस्थिति आप समझेंगे? सूर्य तो अस्त हो गया और सूर्य अस्त होने तक जनता ने मुझे प्रणाम करना था, तो कि इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, हाजिर या गैर हाजिर? राजन, हम खुद असमंजस में है, दुविधा में है। नहीं, मुझे जल्दी उत्तर दो, वरना ये मेरे प्राण तो उड़ा ही चाहते हैं। उसके 8-10 वजीर थे। आधे कह रहे उपस्थित, आधे कह रहे नहीं, सूर्य देवता तो अस्त हो चुके थे, इसने बाद में प्रणाम किया, पहले सूर्य देवता की किरणें सुकड़ चुकी थी। इतने में 2 वजीर और एक और हो गए। नहीं राजन, उपस्थित, चूंकि इसकी आवाज तो हमारे कानों में आ गई कि मैं पहुंच चुका हूं राजन, इसलिए इसको उपस्थित, सूर्य देवता जी उसी वक्त ही अस्त हुए थे, इसकी उपस्थिति मानी जाए। मैं भगवान से पूछूंगा। राजा ने उत्तर दिया कि उपस्थित के अनुपस्थित। बात बीच में छोड़ दो। ये राजा का राज्य सिंहासन दिवस था जो मना रहे थे, 80 साल की उम्र है, और बता दिया गया है। मैंने अभी अभी कहा था, शाही ज्योतिषी ने बता दिया कि अगला वर्ष आप नहीं मना सकते, अगले वर्ष के बीच में 6ठे महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, इसलिए बड़े धूमधाम से मनाया इसने दिन और करोड़ों रुपया खर्च किया। और एक अधूरा व्यक्ति जो कभी सीमा से अंदर राजधानी के पैर नहीं रखा, पर आवाज तो उसकी आ गई है, और ये सारे असमंजस में है, इसके उपस्थिति मानी जाए या अनुपस्थिति।
जी बाबा, बड़ा अजीब तूने ये घटना सुनाई। ये किस राजा के राज्य में हुई? अरे रहने दे, उस राजे का नाम क्या था बाबा? अच्छा, उस राजे का क्या नाम था जो आपका नाम है? राजे का यही नाम था जो तेरे नाम का पहला है ना, अक्षर नहीं शब्द, वही राजा के पहला शब्द चलता था। अच्छा बाबा, तो इतने तो नाम वाली बैठी है तो ये समझ ले कि मेरा पहला जो शब्द है राजे का भी पहला शब्द था। वो कौन था जो आपका नाम है? उसका यही नाम था। हाँ जी, तो सारे क्यों नहीं पहुंचे? आपकी आंखों के सामने ये देख रही हैं। हालांकि राजा ने कहा था सूर्य अस्त होने से पहले मेरे पास पहुंच जाना, और आपका मन तंग ना आ जाए इसलिए मैंने रास्ते में ये आपको नजारे दिखाए गए। आप प्यास ना लगे, आपको मीठा पानी पीते आओ, खाते आओ, गाते आओ। आप ऊब ना जाए तो 25 मील का है तो रास्ते में इतना कुछ परवान नाचने वाले, अजूबा अजूबा दिखाने वाले, जो बातें पहले नहीं देखी वो दिखाने वाले, और इतना तमाशा और भांड का नाचो गाना, और एक रस्सी के ऊपर और बार क्या क्या दिखा रहे हैं, और नीचे ऊपर कलाबाजियां दिखा रहे हैं, और गिरते भी नहीं। रस्सी एक ही है, जैसे भांड का तमाशा मेरी उम्र वालों ने देखा होगा। जब कोई मेले लगते थे तो ऐसी चीज दिखाया करते थे, ऐसे खेल तमाशे। बाबा, कितने वर्ष हो गए यह घटना घटी हुई? अभी तो वर्ष हो गए हैं, भगवान जाने कब से, और अभी हो रहे गए। आपने देखना है ये तमाशा। क्या अब भी राजा मनाते हैं? नकल करके हर एक ये मना रहा है बाबा, हर एक ये दिन मनाता है। हाँ, और मनाते जाएंगे। फिर क्या? भगवान ने ये सृष्टि बनाई। अच्छा, और सृष्टि को एक चिड़ियाघर बना दिया। अजैब घर भी कह सकती हैं आप। ये चिड़ियाघर भी कहलाने योग्य है, अजैब घर भी चला। कभी आपने कहीं जाके देखा अजैब घर? नाना प्रकार की बड़ी ही विचित्र विलक्षण चीजें मिलती हैं, पत्थर की खोजी हुई, कोई और नई नई चीजें गवर्नमेंट ने हजारों रुपया दे करके उनको दिया है। एक आदमी तो बड़े नखरे किए थे, बड़ी निराली चीज थी, बड़ा रुपया दे के गवर्नमेंट ने ले लिया। जैसे कुरुक्षेत्र में अभी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने भगवान कृष्ण का अजैब घर दिया। कभी जाना हो तो देखाना। मैंने तो बस आंखें बंद करके देखा है, आप भी देखा ना। भगवान जी की पुरानी यादें कैसे उन्होंने इकट्ठी की हैं, जो सुंदर बनाया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। वंडरफुल अजैब घर, भगवान कृष्ण संबंधी रुपया सफल किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। इस तरह भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति, कैसी नारियां, कैसे नर, कैसे खाने पीने की चीजें, और फिर क्या वंडरफुल आपको नजर आ रही है। हाँ, और कैसे आप देख रही हैं पढ़ाई में, लिखाई में, शादी में, बच्चों में, नाचो गाना में, सिनेमे में। कोई कसर थी तो टीवी पूरी कर रही है, कुछ बच्चे पूरा कर रही है, कोई ये झूठी इज्जतें जी देखे जा रहे हैं, किए जा रही हैं। कब से तमाशा चला हुआ है? जब से हमने सूर्य की पहली किरण देखनी शुरू की। और कब से तमाशा चलाएगा? जब तक सूर्य की हमारी आयु अस्त नहीं जाती। ये तमाशा देखते जाएंगे, देख रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, और हमें बड़ी मधुर वाणी से कहा गया, आयु के सूर्य के अस्त होने से पहले हाँ आंख लगा लेनी है भगवान के साथ। अच्छा, आंख मिला लेनी है अपने प्रभु के साथ। अच्छा, लेकिन हम हैं या आज का इंसान है या त्रेता का इंसान था, द्वापर का इंसान था, इन्हीं नाचो गाने में, खाने पीने में, लेने देने में, व्यवहार में रह गया और अपने राजा भगवान को भूल गया। आयु खत्म होने को आ गई, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा। किस? अपनी राजधानी में। वो तो 25 मील का फासला था और यहां 25 सेकंड का भी फासला नहीं।
अपने में ही अपने आप को बाहर से खींचकर अंतर में ले जाना था। लेकिन कोई हजारों में होगा, कोई खाल खाल। महापुरुषों ने एक विचित्र घटना घड़ी है अपने मन से, हम मूर्खों को समझाने के लिए। कोई कहीं अटका पड़ा, कोई कहीं अटका पड़ा, कोई कहीं अटका पड़ा, कोई कहीं अटका पड़ा, और भूल गया कि मैंने आयु के समाप्त होने से पहले महाराजा के पास पहुंचना है, इस राजधानी के महाराजा के पास। ये क्या, ये नौदर की एक राजधानी है, रहे चैन से जिसमें। लेकिन वो तो रो रहा है, क्यों? उसकी औलाद नहीं थी। वो रो रहा है कि जब जो कोई सबसे पहले आएगा सूर्य अस्त होने से पहले, मैं उसे ही आज डिक्लेयर कर रहा हूं, क्या राजकुमार, इस राज्य का उत्तराधिकारी वही माना जाएगा। लेकिन पहुंचा कौन? जिसकी केवल ध्वनि आई है, पर वो दू बदू होके चार आंखें नहीं किया। इस तरह मेरे प्रभु कहते हैं कोई बिरला जीव, उधर पातशाही तो और ही गजब ढा देती है। जहां नानक कोटन में को नारायण जेहि चीत, करोड़ों में कोई एक होगा माई का लाल, जिसने अपने चित्त में नारायण को रख लिया। कोटन में को, करोड़ों में कोई एक आध, बाकी फंस जाएंगे इन्हीं बातों में, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, तमाशा गाना में, लड़ाइयों झगड़ों में, फसाद में, कचहरियों में, हाय काय आपस में कत्ल करके, आपस में मार के धाड़ के, वो भूल जाएंगे कि मैंने सूर्य अस्त होने से पहले राजा के पास पहुंचना है। बहुत कम। ये सारे क्या है? रास्ते के प्रलोभन। एक शब्द में हमारे व्यास जी ने कहा, ये भगवान ने प्रलोभन दिए, या प्रकृति द्वारा प्रलोभन, टेम्पटेशंस। जी हां, ये प्रलोभन है, प्रलोभन। इन्हीं प्रलोभनों में फंसे पड़ेंगे। आप जैसे नेक जीव, आप जैसी बड़भागन और विचारशीला देवियां अगर महाराज जी की विशेष कृपा से इन प्रलोभनों से बच जाएं तो बाबा, जी हां, वरना करोड़ों व्यक्ति इन्हीं प्रलोभनों में उलझे पड़े हैं और अपना आखिरी दिन भूल गए हैं कि मेरा भी सूर्य आयु का अस्त होना है। दुनिया इस तरह रह रही है जैसे अमर बूटियां पी के आई हूं। और हनुमान जी, ये पवन पुत्र, हाँ मारुति आपके चाचे के पुत्र हो, कि जरा ऐसा कोई आप के आयु कहेगा कोई अजाने वाली है, और वो जो है संजीवनी बूटी आपके लिए ले आएंगे। ऐसे भूले फिरती हैं देवियां कि हमने मरना ही नहीं। वो आखिरी दिन भूल गया है सबको और मनमानियां करके अपने अनमोल समय को बर्बाद करते जा रही है। अपना अनमोल समय बर्बाद होता जा रहा है। भगवान करे हम लोग जब से संभले गए, संभले ही रहे। प्रकृति ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, प्रलोभन फैलाने में। आंख के प्रलोभन, रास्ते में देखते जाओ, कान के प्रलोभन, नाक के प्रलोभन, खाने पीने के प्रलोभन, हाथों के प्रलोभन, हाँ पैरों के प्रलोभन, और बाकी गंदी इंद्रियों के प्रलोभन, जगह 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 धन पदार्थों के प्रलोभन, श्रीमती के प्रलोभन, श्रीमान के प्रलोभन, सुंदरता के प्रलोभन, नाचो गाना के प्रलोभन, कितने प्रलोभन है कलयुग में, खास करके जिसमें जीव अपने अंगों को या मन को या बुद्धि को फंसा बैठे, उसे अपनी राष्ट्रभाषा के शब्दों में प्रलोभन कहती हैं। जिसमें हम उलझ जाए, फंस जाए, एंटेंगल हो जाए, अटैच हो जाए, इतने अटैच हो जाए कि रब भी भूल जाए, अर्थात अपना राजा ही भूल जाए कि मैंने वहां तक पहुंचना, और वो भी सूर्य अस्त होने से पहले, अर्थात आयु के समाप्त होने से पहले। ये किसने कहा है आयु समाप्त होने से पहले? आपके परमात्मा ने कहा, आपके इष्टदेव ने कहा है। हाँ हाँ, और मेरे जैसे को भी भेजा है कि इनको याद भी करवाता रहो। ना छोड़ा अभी जिसने तन का कफस में घर कर लिए जीर तैशुआ बस, जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, और छोड़ने से पहले ही इस शरीर को बनाने और चलाने वाले के साथ आंखें चार कर ली। अच्छा, उससे पहले जिसने अपने आप को प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा महाराज जी में लगा लिया,
उसको मेरे भगवान ने कहा सीरे बदन रह के आजाद गए, तो इंसान वो योगी है, दिल शरीर के रहते हुए आजाद हो गया। भगवान के नजरों में वो योगी और हमेशा रहने वाली शांति भगवान से इनाम के रूप में ले गया। भगवान को भी छीन के ले गया और भगवान की में शांति को भी छीन के ले गया, दोनों ही ले गया। अच्छा, आपने आप टटोलते रहे ना, अब तो नहीं मैं कहीं उलझी पड़ी कि मैं भगवान को भूल गई हूं। प्रलोभन खत्म नहीं हो सकते मेरी देवियों, मत प्रश्न करो भगवान ने क्यों प्रलोभन फैलाए। इसका उत्तर ढूंढते ढूंढते हमारे ऋषि समाधियों में बैठ गए, कोई उत्तर न दे पाए। हजारों वर्षों की समाधियां हैं, हजारों वर्षों की समाधियां। शरीर के ये ऊपर का मांस ही खत्म हो गया, इतना हिस्सा जगमगाता रहा समाधि में, ऊपरला हिस्सा। और भगवान ने उत्तर दिया ही कि ये प्रलोभन क्यों फैलाए मेरे प्रभु। घर में तो जरा सा आपकी लून की खुली रह जाए और बच्चा उंगली डाल ले, कितनी खप मच जाती है घर के अंदर। बच्चा काम है हर चीज को छू लेना, तो तूने रास्ते में ये देखिए क्यों रखी लून की, इसमें मिर्ची इत्यादि, बच्चे ने हाथ मारा, आंखों को लगा लिया, बुरा हाल उसका। जरा सी गलती हो जाए, जरा सी चाह की पतीली आपने उतारी, हाँ, और बहन भाई उधर लड़ रहे थे, बच्चा गिरा, आए दोनों हाथ उसके भुजाएं सड़ गई, 6 महीने लग जाएंगे बच्चे को ठीक होने में। तो रोज तो इधर रखती थी ऊंचाई जगह पर, मेरी किस्मत तो गंदी, मेरे बच्चे की गंदी, रखना मैंने ऊंची जगह था, मैं इधर जल्दी रख दिया, बड़ी गर्म लगी मुझे। ये छोटी छोटी चीजों के लिए परिणाम कितना गंदा होता है। थोड़ा सा घर में गलती हो जाए, लड़ाई झगड़ा। हमारे घर में तो जरा सी चप्पल अगर जगह मुकर्रर जगह पानी रखी गई, पिताजी बुरा मनाते थे। हर घरों में, हर एक के घर में होगा, हर चीज की जगह बनी होती, वहां रखो वहां रखो वहां रखो वहां रखो। कपड़े के लिए हमारे यहां तो किलियां बनी होती थी कि भाई किल्ली के साथ ये धागा बनो तो वहां लटका के रख दो। उन दिनों ये गार्डेज के अलमीरे नहीं थे, वहां पीछे धागा बंधाओ, किल्ली के साथ लटका दो, यूं नहीं कमीज को रखना। शाबाश, धोतियां तो हमने देखी नहीं, धोतियां पता नहीं कब निकली है, बस ये सूट ही पहनती थी और अपने लटका के रखो, ठीक है, अच्छा भी यही लगता है। तो पर भगवान ने ये क्या बनाया? अगर ये प्रॉपर बनाया थी तो भगवान ने बुद्धि नहीं दी। मैं कहता हूं ये प्रश्न ना ही करो, इसके कोई उत्तर नहीं मेरे पढ़े लिखे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों। मन में ये रखे कि मेरा कल्याण कैसे हो, मन में ये रखना है मेरी भगवती, क्योंकि ये कल्याण की दिव्य कामना आपके दिव्य कर्मों से उठी है। ये दिव्य कामना आपके दिव्य कर्मों से, ऑर्डिनरी एक्शंस नहीं है, आपके डिवाइन एक्शंस है, जिससे ये भाव आपके मन में आया है कि मैं अपना कल्याण कर जाऊं, खाते पीते बच्चे मनाते मर ना जाऊं, कुछ ठोस रूप में करके जाऊं। चाहे आपका नारी चोला है, जिम्मेवारियां, लेकिन ये कामना ना मैंने उठाई ना देवता ने उठाई, आपके कई जन्मों में किए हुए पुण्य जब एक जन्म में इकट्ठे हो जाती हैं, हाँ, तो भगवान की ओर मन लगता है। यह हमारे भारतीय सब शास्त्र कह रहे हैं, अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य जब जागती है तब भगवान का ख्याल आता है, कल्याण का ख्याल आता है, अपनी बिगड़ी बनाने का ख्याल आता है, अपने अवगुण अपने सामने आती है और रोना आता है, मैंने ये क्या कर लिया, मैंने अपने साथ जुल्म किया, अन्याय किया, अपने आप को खराब किया, पता नहीं अब मैं आपको निर्मल कर पाऊंगा, कौन सा मुंह लेके मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा और भगवान मुझे क्या कहेंगे। इस तरह एक विचित्र सी आंतरिक अवस्था अनुभव की जाती है। अब आपने देखना है कि मैंने अपने आप को बचा के रखना है, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। सारी आदमी को एक ही मेहनत बार की, कमाना धमाना, लड़ाई झगड़ों से जरा बच बुझ के रहना, आपको डबल, जो आपने पहले काला किया अपने आप को वो भी साफ करो और बाहर भी जिम्मेवारियां पूरी करो। है आपको आंतरिक स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, बाह्य भी, इंटरनली एक्सटर्नली एज वेल। इसलिए कोई इस मार्ग में लगता है, क्यों? अंदर की स्ट्रगल आपके वश की बात नहीं रहती है। इतनी मुंह जोर काली वृत्तियां होती हैं। जी हां, नेगेटिव क्वालिटीज आर सो पावरफुल कि ओवर पावर, आप ओवर पावर नहीं आते, वो ओवर पावर आती। क्यों? विवेक की कमी, वैराग की कमी। ये दो जब कमजोर होती हैं तो वो हावी आ जाती है। वाह, विवेक और वैराग कब बढ़ता रहता है? यदि आप लगातार भगवान का सिमरन करते रहे और प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिर देते रहे, तो भगवान से दिव्य शक्ति मिलती रहती है।
अच्छा, किसका कारोबार शानदार रहेगा? यदि बैंक में उसने लिमिट बांधी हो तो। कोई भी कारोबार खोलने से पहले बैंक से लिमिट बांध लो। ये जो लिमिटेड लिखा होता है बच्चे, बैंक से लिमिटेड होती है। क्या मेरी 12 लाख की लिमिट, 12 लाख रुपया मुझे अपने बैंक वाले दे सकते हैं? लिमिटेड। तो फिर मैं कुछ 6 लाख लगा दूंगा, 6 लाख मेरा बैंक में रहेगा। कल जरा भी कोई मेरे मार्केट में स्लम्प आए, उधार मेरी ना आई, तो अभी मेरा 6 लाख पड़ा है बैंक के अंदर, मैं ड्रा कर सकता हूं एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम, एट एनी डे। हाँ, तो ऐसे बिजनेस फेल नहीं होते जिनके बैंक ने लिमिट बांधी हुई है। अच्छा, इसी तरह जिनके विवेक और वैराग के प्रातः काल जाग रहे गए, भगवान के साथ लिमिट बांधी गई, और महाराज जी का सिमरन कर रहे गए, भगवान के साथ लिमिट बांधी गई। वो उनके ऊपर ओवर पावर नहीं आती। ये संसार के प्रलोभन, ध्यान से सुनना मेरे सज्जनों, जो केवल आज के दिन आते हैं, जरा ठोस रूप में लेना कुछ। उन प्रलोभन तो रहेगी, संसार प्रलोभन तो कहीं जा नहीं सकते, ये प्रलोभन रहेंगे, पर आप पे हावी नहीं आएंगे, आप इनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, महत्ता नहीं दोगी आप मेरी बेटी, ये तो रहेंगे, दिन ब दिन बढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि धर्म घटता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। हाँ, बुरी चीजें बढ़ती जा रही हैं, भले गुण घटते जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही है, भगवान के प्यारे घटते जा रहे हैं, और जहान के प्यारे कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, चोर, उचक्के, राजन, ये बढ़ते जा रहे हैं। आप चारों ओर ये कोई जयकारा नहीं मारेगा, भगवान की जय, राम की जय, कृष्ण की जय, नहीं। जयकारे तो आजकल भी लगती हैं, लेकिन और प्रकार के जयकारे लगेंगे आजकल, जो भगवान भी मुंह में उंगलियां डालेगा कि अच्छा, धर्म की जय की बजाय चोर, उचक्का, चौधरी, तो गुंडी, रन, प्रधान के नारे लग रहे हैं। आजकल नारे ये लगेंगे, कोई छोटा चोर, कोई मोटा चोर, हाँ, कोई आपका पहरेदार चोर, कोई वजीर चोर है, शाबाश, कोई छोटा चोर, कोई मोटा चोर। आजकल धर्म के जयकारे कहां लगेंगी? अजीब दशा बनती जाएगी दिन ब दिन। पर ऐसे विचित्र समय में, विचित्र गलियों में, विचित्र मोहल्ले में, और विचित्र रिश्तेदारों में, ऐसे लेन देन में, रस्म रिवाज में, हाँ, आपका स्थान कहां है? अरे, वेयर यू स्टैंड? बहुत मिस्टीरियस है वातावरण, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, बट आप कहां खड़ी हो? मैं, हां, कहां खड़ी हो? काश आपका यही जवाब हो, मैं भगवान का सहारा लेके खड़ी हूं, मैं अपने इष्ट देव का सहारा लेके खड़ा हूं। तब तो प्रलोभन शर्मिंदा हो जाएंगे, किसी भी प्रलोभन में आप प्रलोभित नहीं होंगे। गुड, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है आपका प्रलोभनों पर हावी आना। आप नहीं हावी आएंगे तो वो तो हावी आ ही रही है। आप फिर मुझे छोड़ देंगे, भगवान को छोड़ देंगे, गीता छोड़ देंगे, भजन छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बहुत बुरा हाल। फिर गंदी वृत्तियां, और उन्हीं में गलतान। आयु तो थोड़ी सी रह गई, जो 40 से ऊपर हो चुकी है, वो समझे कि जब सवेरे आप सो के उठ बैठे तो भगवान को प्रणाम करते हुए मेरी देवियों कहा करो, ये आज का गनीमत दिन मेरी जिंदगी में भगवान ने और दे दिया। एक एक दिन 40 साल के बाद गनीमत समझ आना चाहिए कि ये गनीमत है। 40 साल के बाद यूं कह गए हमारे महर्षि वेद कल युग के लिए, क्या कि 40 साल के बाद सवेरे अगर उठ बैठे, राती सुते ही सो ना जाए, माफ करना, आजकल तो यही दुर्घटनाएं हो रही हैं, सोए और सोए, चल खत्म परे, माला आके उठाएगा, आपका नाम ले लेकर के उठ, बस रोज उठ उठ के थक गया भाई, और नहीं उठते गए, रोज उठ, खत्म। अगर उठ उठ के तो मैं गैया थक, तो गैया अक, थक भी तो अक भी। तो जब दिन आ गया, मैं उठ बैठी हूं, शुक्र मेरे परमात्मा, ये दिन तेरे अर्थ लग जाए, यही मुझे शक्ति देना, शाबाश। तो हम लोग ले रहे गए नाना प्रकार के गुण, और गुण भी सिद्ध भक्तों के, भगवान के सिद्ध यानी परफेक्ट जो डिवोटी है भगवान के। और हम लोग कौन है? उनके नक्शे कदम पर बढ़ने वाले, क्या छोटे मोटे भगवान के भगत कहे कि ना कहे कि प्रेमी कहे, प्रेमी। हम छोटे मोटे प्रेमी हैं भगवान के,
और बड़े अजीब प्रेमी है, कभी उठते हैं, कभी बैठती हैं, कभी थक जाते हैं, कभी आक जाते हैं, कभी फिर उठ बैठती हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि उत्साह बढ़ाने वाला उन्होंने अपना सत्संग हमें दे रखा। उत्साह बढ़ाने वाला, ये उत्साह बढ़ाने वाला सत्संग गीता जी का सत्संग है ना। हाँ, जब बार बार आप सुनोगे श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, ओए होए 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 होए, जब भगवान वाच हुआ और आपका गिरा हुआ उत्साह और बढ़ गया, आपका और प्रेम बढ़ गया। आपकी गलती अगर कोई दिन भर में करके आए वो चमकेगी सामने, और भगवान जी के अनमोल बोल सुन करके टिक नहीं सकती है। जी हां, जब भी भगवान की चोटी की वाणी सुनने कानों द्वारा अंतःकरण में जाती है बेटी, जब महाराज जी की वाणी, महाराज जी का बोल कानों में गया, हाँ अंदर कोई गलती हुई पड़ी है तो क्या इसी तरह वो सड़ने को तैयार होता है, जैसे कि घास फूस का ढेर हो और वह एक चिंगारी कहीं चली जाए, फिर धुआं उठता हुआ नजर आएगा आपको, पानी उठता हुआ नजर नहीं आएगा। एक बार बोल जाना चाहिए। खुद भगवान ने कहा, मैं क्या कह सकता हूं कि भगवान कहते मेरी वाणी में इतना असर है। हां, यूं ज्ञान अग्नि में बुले हो अमल या भले मिट्टिया मेट हो जाता है। एक बार अंगारे को पढ़ना चाहिए भगवती, अंगारे को एक बार भगवान की वाणी को एक बार आपके मन में बैठना चाहिए, एक बार बिठा दीजिए बस। वो तो यहां तक कह गया महाराज जी, शक्ति आपने देनी है दादा व्यास कि सारे श्लोक की बात ही छोड़ दो, श्लोक अर्धेन, इसका अर्थ क्या होता है? आधा श्लोक। कितनी इनकी दया या इतनी समुद्र दिली। श्लोक अर्धेन, एक आधा श्लोक भी अगर आपके मन में बैठ जाए, ये बात 16 आने सत्य नहीं 20 आने सत्य है। मैं प्राण आदमी ना पुरानी बातें करूंगा, चाहे आने उन्हें नहीं, आज 100 पैसा रह गया फिर भी मेरी वाणी से भी पुरानी निकलेंगे। 20 आने सत्य है ये बात कि आधा श्लोक भी बैठते हैं हमारे मन के अंदर, अपना असर दिखाए बिना रह नहीं सकता, जरूर अपना असर दिखाएगा। है शाबाश, जरूर मेरे बेटे। ये चावल के बोने के दिन होंगे, हाँ ये खप मची पड़ी थी, पानी मीनी बरसा, बाबा बरसा, आपने रब नु कहे बरसा बरसा बरसा। दूसरा बोला क्यों पिटना पे है, एक ही गांव के थे, क्यों पे पिटना है, क्यों बाबा ने तंग कर रहे हैं। वो यार पानी, और पानी जो पहले इतना बरसा पे तेरा चाचा, हाँ तो उसमें कल अपना लगावांगा मोटर, और इतना खड्डा भरा पड़ा है, चल के अपने खेता में दे देंगे, इतने में रब भी तरस करेगा तो और डाल देगा, अभी तो पानी भरा पड़ा, अभी चलते ही मोटर लगा था, मैं भी लगाऊं और पानी खेत के बारे अपने खेता है। ऐसा वाह, वो पानी जो खेत पहले रब ने इतना दिया है और भरे पड़े या गड्ढे वो तो निकाल ले पहले। हाँ तो जो रब ने हमारे पर कृपा कर दी है, हाँ इसका तो लाभ उठाएं। ये नित्य प्रति के जो सत्संग दिया अपनी वाणी का, आधा तो कोई फरमान बिठा लीजिए अपने मन के अंदर, थोड़ा सा तो बिठा लीजिए अपने मन। ये क्या प्रसंग चले हुए, सिद्ध पुरुषों के चोटी के दिव्य लक्षण। हाँ, और अब हम आखिर में पहुंच गए, 19वें श्लोक के आखिर में आ गए। भक्तिमान में प्रिया नरा, 19वें श्लोक का अंतिम फरमान। किसी ने गिनी है कितने गुण भगवान ने गिनाए हैं? क्योंकि अब ये संपूर्ण होने वाला है 19वां श्लोक, और यहीं तक गुण पूरे हैं। आगे तो श्रद्धा की बात कह रहे हैं भगवान 20वें में। किसने गिने हैं क्या? भगवान ने कितने गुण गिना दिए भक्तों के? 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 34 है, 32 है, कितनी है? क्या कह रही हैं? कितने कह रहे हैं बच्चे? 32? बेटी है, मैं क्या बोलूं। और किसने गिनी है? रोज गिन रहे हो आप, टोटल कितने गुण हो गए जब बताए गए? किसी ने भी नहीं गिने। वो बोल बोल के मेरे गले थक गए, मेरे दांत थक गए, मेरा कंठ थक गया, मेरा हृदय थक गया, और गीता जी ने पढ़ने भी थक गए खोल खोल के। ये भाई जी भी थके पड़े हैं, कहा मुझे छुट्टी मिल रही है, चाहे अपनी कमाई कर रही हैं, पर फिर भी थके पड़े हैं ये। बोल कितने गुण जो भगवान ने गिनाए। इतने तो चुस्त विचार आपको होना चाहिए। और ग्रेजुएट तो मुझे बहुत नजर आती हैं, काफी मेरी बच्ची ग्रेजुएट है। कितने गुण पर चर्चा चली आज तक। देख ली भगवान जी क्या कहेंगे। ये आपकी, इसको प्रमाद बोलती हैं, ये प्रमाद हो गया आपका। जो चीज
करनी चाहिए वो नहीं की, इसको प्रमाद कहती है। और उसको प्रमादी बोलती है। करने वाली बात को ना किया जाए तो उसको बोलती है प्रमादी। कितने गुण अब इलाज रख लो अपने, गिनना शुरू कर तो पेट तुम्हारा तुम नहीं गिन सकती। मैं आपको स्पष्ट कहूं, गिनती जाओ बेशक। फरमाइए आप बड़ी 39, आप जाके घर गिनना, और गलती है तो फिर मुझे बता देना, मैं बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। 1 कम 40, नहीं बाबा पता लग गया, 1 कम 40, नॉट 40 बट 39। अच्छा, तो भगवान ने हमें ये 39 गुण दिए, 39 ये गुण, दिव्य गुण बताए गए। हां, सवाल करो मेरे पास, क्या धन्य जाट को तो पता ही नहीं था ये गुण क्या होती हैं, तो उसने क्या एक एक गुण लिए थे? नहीं, उसने किसी गुण का नाम ही नहीं सुना, ना गुणों की कमाई की। तो उसने क्या किया? उसने दिव्य प्रेम दिखा करके रब को पकड़ लिया, जो गुणों का घर है। तो जिसने रब को पकड़ लिया, गुण अपने आप उसके अपने आप बन गए। हमारी वो अवस्था कहां है? हमारे वो दिव्य प्रेम, गर्मा गर्म प्रेम, इतना तीव्र वैराग्य जो धन्य में था, हमारे में कहां है? हाँ, उसके पास तो दिव्य प्रेम की लिफ्ट थी, जो 2 मिनट में 4थी 5वीं मंजिल तक पहुंच गया। अपना तो एक एक डंडा चढ़ना है। हम लोग तो स्टेयरकेस पे चढ़े, हमारे पास लिफ्ट तो नहीं है बेटी। हम योग भ्रष्ट तो नहीं है कि पिछले जन्म में जबरदस्त हमने साधना की हो, वो नहीं है हम। इसलिए हमें तो जब जहां लिफ्ट लगी होती है उनको खतरा होता है कहीं आग लग गई तो फिर क्या बनेगा। तो उसने दूसरी भी बढ़ा रखी होती है, दूसरा रास्ता भी होता है। कहीं पीजीआई में गए हो तो एक दूसरा रास्ता भी है सीढ़ियों का, अगर इधर आग लग जाए तो सारे मर जाओगे ना, फिर इस रास्ते से उतराओ। या मिशन हॉस्पिटल में आप देखी जाकर के, अगर एक तरफ है दूसरी तरफ भी सीढ़ियां बनी हुई है कि उस पत्थर पे यूं आ जाओ, इस तरह होता है, ये नियम है। अच्छा, तो हम तो हमारे पास तो सीढ़ी है, एक ही डंडा चढ़ना है, एक ही डंडा, वरना तो जरूर नहीं। अगर बहुत गर्मा गर्म संस्कार हो तो ये गुण आते कहां से? भगवान से। हाँ, तो जो सीधा ही भगवान को पाले तो गुण अपने आप आ जाएंगे। गरीब का लड़का जो भिख मंगा था, हाँ, अगर सेठ ने गोदी में ले लिया तो लाखों रुपया उसी का एक दिन में हो गया। उसने कमाई थोड़ी की है। हाँ, उसको तो गोद में लिया गया है, अडॉप्टेड। अडॉप्टेड, वो दत्तक पुत्र बना है, कोई कमाई की जरूरत नहीं। तो कुछ ऐसे भी हैं, उनके बड़े अच्छे भाग, पिछले जन्मों के बड़े अच्छी साधना वो हो, वरना ऐसे घराने का लाल, क्या बोलूं आगे, जा योगी आकलो बाप कमाल, जन्म ऐसा मुश्किल मिले है हबीब, शहादत ये हो शाजो। खुद भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मौका किसी किसी को मिलता है जिसके मां बाप चोटी के योगी हो, धन की कोई कमी ना हो, वातावरण बड़ा पवित्र हो, पिछले जन्म की कमी को वो इस घराने में पूरा करके मेरी जात में समा जाता। वो तो हम है नहीं, वो तो भागा भरी, तुझे भागा भरी कहूंगा ना, वो तो तू ऐसी है ही नहीं। आहा, इसलिए हम लोगों को एक एक गुण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरे भगवान ने कहा ये 39 गुण जिसने एक एक करके बसाए गए, फिर मेरी जबान पे विश्वास भी कर लेना, क्योंकि मैं बोलने वाला नहीं हूं, गृहस्थी पालनी नहीं मुझे अपनी, मुझे तो आपको पालना है, और वो भी आपके पेट को नहीं पालना, आपकी मन बुद्धि को मैंने पालना है। हाँ, जो भगवान ने मन बुद्धि की खुराक दी है वही मैंने आपको देने आया हूं। शाबाश। जैसे खुराक मेरे पास थोड़ी है, जब मुर्गी खाने में, ये जो पोल्ट्री फार्म होता है बेटे, क्या होता है, मुर्गी दाना बाजार में बिकता है, वो ले आते हैं, मुर्गी को डाल देती हैं। तो गीता जी में आपकी जो है बुद्धि और मन का दाना मिलता है, वो ले आता हूं, आपको दे देता हूं, वो मुर्गी दाना, मुर्गी। और ये मन बुद्धि का की खुराक, स्पिरिचुअल डाइट कौन दे रहा है? भगवान दे रही है। ये मेरे अहोभाग्य कि भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मन बुद्धि की खुराक इनको देते जाओ, ताकि ये अपना जन्म सफल करे। शाबाश। तो ये मेरे अच्छे भाग्य है। अगर मुर्गी दाना मैं आपकी मुर्गियों को डालूंगा, हाँ, तो अगर मैंने 1-2 मुर्गियां पाल रखी हैं तो कुछ, अगर मैं 100 बुक आपकी मुर्गी डाल, एक आध बुक तो मैं अपनी भी डाल दूंगा, तो मेरी मुर्गी दाना, मेरी भी बुद्धि और मन स्ट्रांग होते जाएंगे। जब आपकी मन को दूंगा, एक आध बुक तो मैं इधर भी डाल दूंगा जरूर। कम ऑन। अब भगवान क्या कह रही है? भक्तिमान है। हिंदी जानने वाले अपने सामने जरा भक्तिमान लिखा हुआ देख लें। भक्तिमान बेटे, ना हलंत मान में,
हाँ, भक्तिमान। हाँ, हलंत है ना, नीवा हो गया है। विनम्र हो, जितना वो भगवान की ओर झुकेगा उतना विनम्र। जितनी टहनी में फल पड़ेगा टहनी झुकती जाएगी। हाँ, जितना आम मोटा होगा उसमें रस भी ज्यादा बढ़ेगा और टहनी झुकती जाएगी। जितने आप भगवान की ओर बढ़ते जाएंगे उतने झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे। शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, आइए, बोल गया गुणवान, धनवान, विद्वान। हाँ, जिसके पास अधिक होंगे उन्हीं को तो ये कहेंगे। अब ये 3 शब्द का, अब इसी प्रकार भक्तिमान, जिसके पास भक्ति का खजाना ज्यादा है बाकियों की अपेक्षा। धनवान तो बाकियों को धनवान नहीं कहेंगे, बाकियों को कहेंगे ठीक है इनके पास इतना है कि गुजारा हो जाता है, मुताज नहीं है। लेकिन धनवान तो उसे कहोगे जो लाखोपति हो, जिसका बड़ा बैंक बैलेंस हो और जायदाद बड़ी ज्यादा हो। हाँ, तो भक्ति तो हर एक के पास है, हर एक के पास भक्ति है, लेकिन वो जहान की भक्ति है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो भक्त ना हो। आज फिर सुन लीजिए मेरे से, सुन लो मेरी देवियों, कोई भी ऐसी नर नारी नहीं जो भक्त ना हो। फर्क इतना है, कोई भगवान का भगत, कोई जहान का भगत। और जिसके पास जहान की भक्ति भी नहीं है वो क्या, वही आत्महत्या करती है। अगर मन में किसी के प्रति प्रेम ना हो तो मौत कहती पुत्र तेरे जैसों की मुझे जरूरत है, तू मेरे पास आ जा। इसलिए भगवान करे प्रेम बना रहे। प्रेम तो होता है मेरे बच्चे, हर एक में होता है, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्टेड। जी हां, उसे गलत तरफ लगा दिया गया। कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, इनमें लगा दिया गया। प्रेम के बिना कोई जिगर, कोई मन, कोई अंतःकरण, कोई बुद्धि खाली नहीं होती। भगवान ने प्रेम हर एक को दिया है। आप मुझसे पूछो क्यों? क्योंकि बनाने वाला प्रेम स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव है भगवान। वो प्रेम के घर है मेरी देवी। इसी जो भी उनसे पैदा हो गए, एक चींटी भी, एक अणु परमाणु भी, उसमें ही प्रेम है। अगर अणु परमाणु में प्रेम ना होता तो एक से अनेक ना बनते। वाह! और आपको जवाब देते हैं व्यास जी, अगर हर एक में भगवान अपने प्रेम का अंश ना देते, हाँ, एक से अनेक पैदा नहीं हो सकता। बेटी एक से अनेक तो प्रकृति में तो एक से अनेक हो रही है, मेरे जैसों को परे छोड़ो परे, बाकी सब एक से अनेक की डालेंगे। और एक से अनेक के लिए उनको क्या चाहिए? मादा भी चाहिए, शी भी चाहिए। एक से अनेक कैसे जाएंगे? ये तो उस वक्त की बातें हैं कि अपना हाथ फैलाया और अपने आगे इतने बच्चे पैदा करके रख दिए। क्या दुर्योधन के ये सारे भाई इन्होंने अपनी शक्ति से पैदा किए। अच्छा, और लड़की भी एक बना डाली कि इनकी एक बहन भी हो। वो किसी पेट से थोड़ा पैदा हुए हैं, इनकी दिव्य शक्ति से। और पांडु भी कोई पेट से पैदा हुए हैं, देवताओं की दिव्य शक्ति से। अच्छा, नहीं तो साधारण रूप में क्या है? नर नारी एक से अनेक करने के लिए। हाँ, तो भगवान ने प्रेम दिया हर एक अणु के अंदर, परमाणु के अंदर भी, जीवाणु में भी, हर एक में प्रेम दिया है। लेकिन उस प्रेम को भगवान की ओर लगाना था, ये किसी किसी को भाव दिया। ये मानिए, अगर ना होता, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, एक से अनेक आप नहीं हो सकते। अगर आप में प्रेम कह रहा हो तो आप मां नहीं बन सकती, आप किसी की पत्नी नहीं बन सकती। बेटे बड़ा बड़ा टंटा पत्नी बनने में, बड़ा 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 टंटा मां बनने में है। लेकिन प्रकृति इतने पर्दे डाल देती है आपके ऊपर, आपको प्रेम नजर आता है, आपको रस नजर आता है, आपको खुशी नजर आती है। कुछ माया ने इतने चक्कर डाल दिए, चूतियां बाजे बजा जाते हैं, शनाइयां बजा जाती हैं, कहीं आपको समझ ना आ जाए कि मैं दुखों वाली गली जा रही हूं, मैं दुख से हेड रहा हूं। नहीं, बाजे बजा, नाचो गाना कर, रुमाल लेके शी शी कर, कि आपको भूल भुलैयों में डाल दिया जाए। ये सब भूल भुलैया संसार की, सब भूल भुलैया है। जैसे है तो कुनीन, ऊपर शुगर कोट करके शुगर कोटेड कुनीन कर दी गई, ताकि बच्चे कोड़ी कोड़ी कह के फेंक ना दे, मीठी मीठी टिक्की समय के चूस ले और अपना असर वो अंदर दिखाएगी। अच्छा, तो ये हर एक में प्रेम है, हर एक में, कोई ऐसा नहीं जिसमें प्रेम ना हो। लेकिन प्रेम, मैं फिर बोल रहा हूं, रॉन्ग डायरेक्टेड, बिल्कुल गलत लगा दिया गया। यही रावी का पानी झल्लों और कमलों की तरह यूं यूं करके बहता जा रहा था। कईयों की सड़कें तोड़ दी, कईयों का मकान तोड़ दिया, कईयों की आगे और नुकसान कर दिया, कई खेतों में बढ़ गया, और पता नहीं कितना नुकसान, कितना ही नुकसान। इसी को आपने कंट्रोल किया, जिसको नाम गोविंद सागर दे दिया।
एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का सागर बना लिया। और ये पानी जो जल्ले कमलो दीवान जैसे जल्ला आदमी जाता है, अगर जल्ला गई का वो बोलते है कौन है, मैं जल्ला जल्ला चुप ले। ये पानी हमारे का हाल था, झल्लों की तरह बातें बनाता जा रहा था। आपने कर लिया कंट्रोल, कर लिया। उसमें से कितनी मेगावाट बिजली आपने बनाई जो करोड़ों का लाभ हिंदुस्तान को दे रही है, करोड़ों रुपए का, अब तो गिना नहीं जाता है बेटे। इतना लाभ हिंदुस्तान को मिला। जो खाद, जितनी बिजली पैदा होती है उसका आधा तो खाद वाली फैक्ट्री ले गई। ये गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि फर्टिलाइजर आधी तो वो लेगी फर्टिलाइजेशन, अच्छा आधी बाकी आपकी कितनी फैक्ट्रियां और कितना ये वो। शाबाश, इस तरह ब्यास पर आपने बना दिया बेटे, एक ब्यास पे बन गया। कितना लाभ, जो पानी जल्लों की तरह जा रहा था, करोड़ रुपए का लाभ हो गया। इस तरह जो इंसान का प्यार यूं बर्बाद हो रहा था, यहां था वहां, व्यास जी की मेहरबानी, जिन्होंने योग दे करके आपको कंट्रोल में ले आए, आपके हर अंग को कंट्रोल कर लिया, आपकी मन बुद्धि को कंट्रोल कर लिया। तो जैसे हमने पानी कंट्रोल करके कितनी बिजली पैदा की और कितनी शानदार नहर बना के हिसार में ले गए, और अब खेत सोना उगल रह गए। हिसार का इलाका पछड़ा हुआ इलाका, बिल्कुल गंदा इलाका, जहां पानी को नहीं था, और उनके कितना बुरा हाल था। और आज देखो जरा कैसे कमाल कर दिया, इसी पानी का लाभ कितना उठाया जा रहा है, और बड़ी स्कीमें बनी चल रही हैं इस पानी से। अच्छा, भगवान इनको कामयाब करे। इसी पानी से अपने बादल बनाना चाहते हैं बाबा, हाँ, और जब चाहे बादल उठे और जब चाहे वर्षा कर ले, भगवान कामयाब करे। बड़ी अच्छी स्कीम है ये, बड़ी अच्छी स्कीम। जैसे समुद्र से बादल उठते हैं, शायद भगवान कामयाब न होने दे, ये उनकी मर्जी, पर स्कीम बहुत अच्छी है। दिल तो इनका लगा रहेगा, जैसे बच्चे के सामने खिलौने फेंक दिए, आप रोटी बनाते रहोगे, बच्चे तो खेलते रहे खिलौने में, खेलते तो रहे, खैर बड़ा लाभ उठाएंगे। बैल इसी तरह, जिसका बिखरा हुआ मन भगवान की ओर लग गया, जैसे वो पानी से बिजली पैदा करनी कितनी मेगावाट, इस तरह कितनी शक्ति आप पैदा कर लेते हैं अपने में। हाँ, दिल के तवाजन का है नाम, आपका बैलेंस्ड माइंड, नो मोर वेवरिंग हिदर एंड दिदर, बिल्कुल अपने आप में आप आ जाती हैं। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, सबसे ज्यादा भगवान कितने खुश हो जाती हैं, और आप आज्ञाकारी बन के भगवान को कितना अपनी ओर खींच लेती हैं। किसी को खींचना होना, आज्ञाकारी बन जाओ। ये मेरी बात मेरे से अभी ले लो, ये मेरी अजमुदा बात, अनुभूत मेरा अनुभव अभी ले लो, ये अनुभूत विषय है। किसी को खींचना हो, आज्ञाकारी बन जाओ। अगर पतिदेव नाराज है तो अभी बात पकड़ लो, आज्ञाकारी बन जाओ। मां नाराज है, आज्ञाकारी बन जाओ। पिताजी नाराज है, आज्ञाकारी बन, जो वो कहे जवाब न दो, जो आज्ञा, पिताजी जो आज्ञा, मैं हाजिर, मेरी जान भी हाजिर, आप पे लट्टू हो जाएंगे। यही दशा हमने तो अपने इष्ट देव की देखी है, यही स्वभाव देखिए उनका। जैसे वो फरमाती है, ची चरा ना करो, नॉट टू रीजन वाई, ये मेरे गुरुदेव के शब्द, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई। वाई मत, ऐसा ये बकवास ना करो, जो मेरे भगवान ने कहा अपना लो उसे। मेरे मालिक बड़े खुश है। एक बार जिंदगी में भगवान को खुश होकर देख लो, मेरा ये कहना मान के विश्वास कर लो, उसके बाद आज्ञाकारी बन के देखो भगवान कितने खुश होते हैं। जैसे आपके पिताजी माताजी खुश रहते, आज्ञाकारी, मेरे प्रभु ने ये कहा सिर आंखों पर, मेरे इष्टे मुझे ये कह रही है मेरे सिर आंखों पर। एक आपको तो कितना प्यार किया है, वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजर को जाएगा। वो नामे ढाई का अंतिम फरमान साक्षी है कि जब आप भगवान को अपने जीवन का मिश्रण बना लेते हैं और उनके अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने तन को चलाते हैं, बस आप भगवान के, भगवान आपके, बिल्कुल ही महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वरना भगवान ने आपको शाप भी दिया है कि जो मेरे अनमोल उपदेश के अनुसार जीवन नहीं गुजारेगा, ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाता है। ना यहां चैन से रहता है, मरने के बाद फिर योनि गंदी आती है, फिर उन्हें चैन नहीं आता। आहा, वैसे किसी डॉक्टर के पास जाकर के फरियाद की, रो पड़ा, और इतने नोट ले गए जितने जेब में आ सकते थे, 50,000 के शायद नोट थे उनके, डॉक्टर के चरणों में रखते, डॉक्टर साहब मेरा जीना हराम हो गया। क्या हो गया? ना मुझे जागृत में चैन है, ना सपनों में चैन है, सपने ही मुझे गंदे गंदे आने लगे हैं, और जागृत में पहले गंदे थे। नोट ले ले भैया, सारे मेरा जीवन अच्छा कर दो।
मेरा जीवन तो ठीक कर दो। नोट अपने पास रख, क्यों पुलिस को बुला के मुझे हथकड़ी लगवाता है? मैं इलाज करता हूं तेरा। और तो वो इंसान का जीना क्यों मुश्किल? जागृत अवस्था भी गंदी और सपन अवस्था भी गंदी, दोनों गंदी। तो इंसान की दोनों अवस्था, इस जन्म में भी दुख पाया, अगले जन्म में भी दुख पाया। कमान भगवान क्या कह रहे हैं मेरी देवी? मेरे प्यारे भक्तिमान होते हैं, भक्तिमान प्रेम से भरे हुए, जैसे धनवान धन से भरा हुआ, गुणवान गुण से भरा हुआ है, विद्वान विद्या से भरा हुआ। वाह! अब भगवान आपके लिए आखिर में कह रहे हैं भक्तिमान है, भक्ति से प्रेम से भरे हुए। कैसा प्रेम? दिव्य प्रेम। और ये जो माँ बाप बहन भाई का प्रेम है, ये सामान्य प्रेम। क्यों बाबा? माँ का प्रेम भी सामान्य प्रेम है, पिताजी का प्रेम भी सामान्य प्रेम है, बहन, दो बहनों का, दो भाइयों का, और बहन भाई का, जिसकी कल रक्षाबंधन है तो लिखा मेरे भैया, हाँ कर अपनी कलाई मैं प्यार से बांधू, खोल बटुए की चेन। आइए कम खराब कर दिया आपने। जब आगे आप बोल पड़ती है खोल बटुए की चेन, वाह! तो ये प्रेम दिव्य क्यों नहीं माना जाता? इसलिए इसमें स्वार्थ है। अगर स्वार्थ अभी उड़ा दो तो भगवान इसको भी दिव्य कहेंगे। अच्छा, दिव्य माने डिवाइन लव। आपने डिवाइन लव को अपनी मूर्खता से ऑर्डिनरी लव बना लिया। बेटे ऑर्डिनरी लव और लव दो हथड़ पिट के आज के नर नारी को बद दुआ दे रही है। जो आप बोलते हैं हमारे तो लव अफेयर, तुम आपको शर्म ही नहीं आती ये कहते हुए, हमारे तो आजकल लव अफेयर चल रही है। धीर फिट्टे मुंह तो हटाओ, मर जाओ तुसी। अरे लव अफेयर का मतलब क्या होता है? आपने कोई बैठी मुझे अफेयर का अर्थ तो बताया। अफेयर किसे कहते हैं? कोई भी आप में से? आजकल ये आम चलता है, हमारे तो बाबा लव अफेयर चल रही है। धीर फिट्टे मुंह तेरा, वो कुछ शर्म तो कर, कुछ आगे हाथ तो रख के बोल। कोई शर्म नहीं बोलता, हमारे तो लव अफेयर चलती है। अफेयर किसे कहते हैं? कोई आप में से? अच्छा, प्रेम के संबंध। अच्छा, ये प्रेम के आधार पर संबंध जुड़े जा रहे। प्रेम संबंध, अगर डिक्शनरी खुले ना आपको बाल आएगा प्रेम संबंध, प्रणय संबंध, प्रणय प्रणय संबंध, ये जुड़े जा रही हैं। तो जो हमारी शादी होती है वो क्या होती है? सामाजिक संबंध, सोशल अफेयर्स। अच्छा, सोशल मैरिजेस। और ये होगी लव अफेयर, यानी सामाजिक रूप में नहीं, या वो कोर्ट द्वारा मैरिज नहीं, लव अफेयर। ये तो इसका परिणाम वो तो भगवान ने बता ही दिया। तो भगवान जो कह रहे हैं भक्तिमान, ये क्या है? डिवाइन अफेयर्स। इसमें भगवान को बीच में रख के, उसमें क्या है जो आप लोग प्यार करते हैं नर नारी के साथ, वो क्या? शरीर को बीच में रख के, शरीर को बीच में रख के। देखिए, और भगत भी तो अफेयर करता है। भक्तिमान शब्द आया है, मान का मतलब ही अफेयर होता है बच्चे, अफेयर। हाँ, लेकिन भक्ति अफेयर, वो प्रेम अफेयर, वो शरीर को सामने रख के अफेयर चल रही है। ये भगवान को सामने भगवत अफेयर्स, इसमें डिवाइन लगा रहा हूं, डिवाइन अफेयर, दिस इज द ओनली डिफरेंस। दोज आर ऑल लव अफेयर्स। शरीर को सामने रख के, सुंदरता और कद कमाना धमाना धन, ये चीजें रख करके, और ये भगवान जी को बीच में रख के भक्ति अफेयर चलाता है, लेकिन महाराज जी के साथ। अच्छा, और आगे बढ़ो। ये फर्क, इसलिए डिवाइन अफेयर है, वो ऑर्डिनरी अफेयर्स होती हैं, क्योंकि वो केवल शरीर, मां का भी शरीर आपने ले लिया, पिताजी के, ये भी है अफेयर्स, लेकिन ये लव अफेयर हो गया। हाँ, ये एक प्रेम पैदा किया जा रहा है, मां के साथ पहले है, पिताजी के साथ पहले है, ये एक नए सिरे से आपने पैदा किया है, किसी का वो संबंध शुरू हो गए, प्रेम संबंध, प्रणय संबंध, ये है भगवत संबंध, दिव्य संबंध। इसमें गर्ज को नहीं होती, इसमें अपने आप को क्या होता है? समर्पण। और उसमें क्या है? जो उसमें स्वार्थ, पूर्णपेन स्वार्थ। और क्या गारंटी है आपकी जाति? तो क्या कहूं, इतनी बुद्धिमती नहीं, विदुषी नहीं है, चाहे पढ़ाई भी हो गई, आपका गारंटी क्या है आपका साथ देगा? कोई पता नहीं। अंधेरे में पत्थर मारे जा रहे हैं, लग गया तो लग गया, ना तो ना सी। इसके ये तो शरीर के आधार पर है, इसको तो कोई गारंटी कोई नहीं। सुंदरता के आधार पर है, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं। जरा सा कल कोई ऐसी वैसी बात बन गई, जैसे कि भगवान बना देते हैं, क्योंकि ये विधि पूर्वक नहीं है, ये गलत तरीके से गए। फूल तो ये तोड़ा गया है,
पर दीवार को लांग के तोड़ा गया है, दरवाजे में से आके नहीं तोड़ा गया। जो समाज ने तरीका बनाया वो आप मेन गेट से नहीं आए, आप दीवार फांद के आए हैं। इसलिए ये क्या होगा, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, इससे समाज नहीं चल सकता। समाज इन्हीं नियमों के आधार पर चलता है। इसलिए ये क्या हो गया, स्वार्थ के आधार पर प्यार हो गया, स्वार्थ के आधार पर। जी हाँ, भक्त का जो है भक्तिमान में हमारे प्रभु लगा रहेंगे, ये क्या है, ये निस्वार्थ प्रेम है, ये अपना परलोक बनाया गया, ये इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भगवान को सामने रख के किया जा गया है। मैंने अभी भी कहा इसमें समर्पण किया जाता है। क्या समर्पण करता है, मन और बुद्धि, बुद्धि में इरादा भगवान का रखता है, मन में विचार केवल भगवान के हैं। इसलिए भगवान ने भक्तिमान कहा और वो प्रेम में सराबोर हो गया है, भगवान के प्रेम में सराबोर। मैंने कई बार शब्द बताया, जैसे रुई को पानी में डाल दिया जाए, 5 मिनट बाद निकाला जाए, पानी उसमें सराबोर होगा, अंदर बाहर पानी 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 रुई के फोए में। हम चीज से रुई का फोया आपने पानी में डाल दिया, बाहर निकाल तो पानी पानी। इस तरह भगत क्या है, भक्तिमान, उसमें भगवान के प्रति प्रेम ही प्रेम है, उसके अंदर और कुछ नहीं रहा सिवाय प्रेम के। और जब ये 39 गुण जो भगवान ने गिराए हैं, हाँ ये गुण भगवान की कृपा से उसमें बसते जा रहे हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं देनेदार ना बनूं भगवान के दरबार में। प्रेम तो हर एक के अंदर है, ये मान लेना पड़ेगा, चूंकि भगवान से सृष्टि बनी है तो भगवान का गुण है सत चित आनंद, वो प्रेम के घर है। तो हर एक में प्रेम होगा, चाहे अणु हो परमाणु हो, चाहे दरिंदे परिंदे चिंदे क्यों ना, हर एक में प्रेम, वरना एक से अनेक ना हो सकते। अगर मेरे में भगवान प्रेम न भरते मैं प्रचार न कर सकता। चूंकि भगवान ने यह बात बिठा दी, इसी ज्ञान से जीवों के दुख दूर होते गए। तो जीवों को दुख दूर करने के लिए चलो थोड़ी सी कुर्बानी कर दो। तो भगवान ने आपके प्रति प्रेम भर दिया, या गृहस्थी के प्रति प्रेम होता, हाँ, या फिर आपके प्रति प्रेम भर दिया, इन पर भी दया करो। और इधर प्रेम भर दिया, मजबूर हो गया कि इंसान जो है आपको ज्ञान देने के लिए। मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा, भगवान की कसम, भगवान ने फर्ज की पहचान करवाई कि तेरा भी फर्ज है। जैसे तेरे गुरु ने तुझे जगा करके तेरे दुख को दूर किया, तेरा भी फर्ज है काफी जनता के दुख दूर करके ज्ञान दे दे। ये था भाव जो मुझे खा गया, मेरी आंखें नीचे हो गई कि तुझे तो किसने जगाया है। जी हां, और तेरे भी तो गम मन बेचैन था। जी हां, तेरा भी कर्तव्य है अब कि तू भी जगा, मैं आपके पास हूं, आप मेरे पास हैं। बच्चे ये फर्ज की पहचान है, कोई आप पर एहसान नहीं, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, फर्ज की पहचान मुझे मेरे महाराज जी ने करवा दी। हंस रहे होंगे कि भरी जनता में बोली जा रहा है, ये फर्ज की पहचान। अब इसमें आपका भला हो रहा है ये भी प्यार, आगे बढ़ चलो। प्यार तो फिर हर एक में हुआ, चूंकि भगवान प्रेम के घर हैं, हर एक में प्रेम है। वो गलत लगा दिया गया, शरीरों तक रह दिया गया, हाँ, और उसमें स्वार्थ आ जाता है, इसमें निस्वार्थ है, इसमें अपने आप को समर्पण किया जाता है, अपने आप को कुर्बान कर दिया जाता है। उस प्रेम में स्वार्थ को चोट लगेगी। इसलिए भगवान ने नियम बना दिया कि अगर दिव्य प्रेम के अतिरिक्त आप कोई भी प्रेम करके अपने मन को प्रसन्न करेंगे, नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। यह भगवान का शाप समझ लो। मैं क्या कह सकता हूं, आप पिछक पिट के मर जाओ रो रो के, आप क्या कह सकेंगे। भगवान ने कहा अगर भगवान को छोड़कर हाँ बाकी प्रेम करके आप खुशी पाएंगे, हाँ नहीं पाएंगे, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ये। जी हां, इसी से नुमाया हो आखिर में दुख है। ताल्लुक से पैदा जो ताल्लुक में बच्चे संबंध, वो तो उर्दू शब्द हो गया संबंध। अगर अफेयर आपने शरीरों के बनाए, ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा है, ये संस्पर्श भोगा दुख योन्या एवत्ते। ये जो संपर्क जो संबंध होगा आपका, चाहे मां बेटे का है, बहन बहन का है, भाई भाई का है, पति पत्नी का है, और भी कोई बाकी संबंध जो है, हाँ ये लिया, इसी से दुख प्रकट हो जाएगी। क्या मतलब, इनमें परिवर्तन हो जाएगा, ये आपके अनुकूल नहीं रहेंगे, आपके अनुकूल जी नहीं रहेंगे, इनमें अंतर आ जाएगा, आपको गवारा नहीं होगा। जो आज सुख दे रहा था कल वो दुख का कारण बन जाएगा। प्रकृति ने आपसे रो रो के कलवा लेना है। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने। वाह, सांप ही हार बन बैठे। हाय, वही मेरी बेटियां जो शादी करना चाहती थी जबरदस्ती कर दी गई, तो वही रोती हुई गलियों में या बाजारों में या एकांत में नजर आती है। हाँ,
आय हाय ओ सोनी बगिया के वाली, तेरी बगिया की ये रीत है क्या। उस सुंदर बगीचा संसार बनाने वाले, इतने सुंदर बगीचे के मालिक हुए, ये तेरी क्या रीत बनी हुई है। भगवान काटाली में रोलो बेशक। ओ सोनी बगिया के वाली, ओ तेरी बगिया की ये रीत है क्या। ओ जो फूल बने सेहरे के लिए, वो अर्थी पे चढ़ाए जाते गए। क्यों चाहने वालों के अरमा वो मट्टी में मिलाए जाते गए। वो क्यों चाहने वालों के अरमा मट्टी में मिलाए जाते गए। ओ सोनी बगिया के वाली, तेरी इस बगिया की रीत है क्या, जो फूल बने सेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते गए। क्यों चाहने वालों के अरमा मट्टी में मिलाए जा, नियम है। क्यों, वरना कोई भी रब का प्यारा ना होता। अगर भगवान आपके शरीर के प्यार की कदर करता, दुनिया में कोई रब ना मानती और दुनिया में कोई भगत ना मानते, दुनिया में किसी भगत की हस्ती ना होती, दुनिया में रब को भी हस्ती तो होती पर रब को कोई याद ही ना करता कि रब की हस्ती भी है। क्योंकि हमने शरीरों को प्यार किया, भूल गया इंसान कि शरीर को बनाने वाला कौन, शरीर को चलाने वाला कौन, और वो शक्ति क्या है जो मुर्दा शरीर को चला रही है। हम लोग शरीर तक रह गए, शरीर के उस पर नहीं। शाबाश, एक ने मकान बनाया 3 मंजिला 4 मंजिला, बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहने को उसने कह दिया कि मैंने 25 लाख में मकान बनाया होगा। जो देखता है गदगद, 8-10 स्टूडेंट आके मकान के एक एक चीज बड़ा सुंदर, ये सारा ही संगमरमर, ओए रब्बा बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा। उनको पौना घंटा हो गया, हाँ अंदर घरवाली और घरवाला सुन रहे गए। आखिर वो तंग आके खिड़की खोली दूसरी मंजिल की। आप सब स्टूडेंट है? ओ यस, मैं घड़ी देख के रहा हूं, पौना घंटा हो गया आपको ये दीवार वो दीवार देखते हुए। कम से कम कॉल बेल दी होती, मालिक को तो बुला लिया होता। हम बड़े शर्मिंदा है जी। वो तो मेरे दीवारों की, ईंटों की, दरवाजों की, खिड़कियों की, रोशनदानों की और इसकी बनावट के गुण गा रहे हो। कॉल बेल भी दी होती और मैं आपको और भी क्लियर कर देता। इसी तरह भगवान कहते हो, नालायक इंसान, और मेरे चेहरों की कदर करता है, अंगों की कदर करता है, शरीर की कदर करता है, उसके नाचो गाने की कदर करता है, एक एक अंग को लेकर चूमता रहता है। और कभी अंदर वाले को भी कॉल बेल दे दी होती, कभी अंदर वालों को बुला लिया होता। मेरी बेटी, आपका शरीर कितना अच्छा है, आपकी भुजाएं कितनी अच्छी हैं, आपकी गालें तो कश्मीर के सेब की तरह गए इत्यादि। हम एक एक गाल के एक एक अंग के गुण गाते रहेंगे। अफेयर यही है ना, लव अफेयर। लेकिन कभी बीच में भगवान को नहीं याद किया जाता, जिसने ये बनाया, जो चला रहा है और जो अपनी शक्ति खींच के इसको मिट्टी में मिला देगा। इसलिए भगवान ने नियम बना दिया, अगर शरीर से प्यार करते रहोगे, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। अच्छा, और अंग्रेजों ने क्या अनुवाद किया? अब वो मरे क्या करें, उनके पास कोई शब्द ही नहीं होते, पर फिर भी उन्होंने नकल तो कर ली। नो जाए, दुनिया में कोई ऐसी खुशी नहीं होगी विदाउट अलाय। अलाय, ALLOY, अलाय मैंने दुखों की मिलावट के बिना दुनिया में कोई सुख नहीं मिलेगा। सुख ले लो, लेकिन दुखों की अलाइनमेंट होने वाली है। अभी आपको दुख मिलने वाला है, यानी खालिस सुख आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। नो जाए विदाउट अलाय। आप 4 दिन खुश रह रहे होंगे, पर कोई ना कोई टोटा पड़ जाएगा, कोई ना कोई कमी हो जाएगी। कमान, भगवान क्या कह रहे हैं? भक्तिमान कि मेरा प्यारा क्या है, उस दिव्य प्रेम में ओत प्रोत हो चुका है, बिल्कुल ही ओत प्रोत। महर्षि वेदव्यास जी ने फरमाया, ओत प्रोत का अर्थ लो, भक्तिमान का अर्थ लो। मां ने बच्चे को छोटा सा मोटा सा आम दिया, उस दिन में कह रहा था, और बच्चों का मैं कपड़े धोने जा अम्मा तू जा। मानो बच्चा 4 साल का होगा। अब ये मोटा आम है, तेरे पिताजी लाए गए, अच्छा ये देख मैंने ऊपर से साफ कर दिया, हाँ अब इसके नीचे से यूं कर, यूं, हाँ और रस आगे मुंह में डाले, रस चूस ले।
जैसे तू दूध पीता था ना बोतल से, हाँ इसी तरह इसके ये रस लेता जा और धीरे धीरे निकालना नहीं इधर से, ये नीचे में रस आएगा, मुझे चले ये रस आएगा, तो ये माँ कह के चली गई। अब बच्चे ने इसी तरह थोसला करके नीचे से दबाना और ऊपर रस आना चूस लेना, उसे मजा आ गया, उसने धीरे से ज्यादा दबाना शुरू कर दिया, वो ऊपर से ज्यादा खुल गया, रस ज्यादा निकला, उसने और दबाया, सारा मुंह भर गया, कपड़े भर गए, ये दबाई जाए और मुंह सारा ये मुंह भी, ये भी, इधर भी। मां आई तो वो रस में ओत प्रोत है, बिल्कुल ओत प्रोत, सारा मुंह से मुंह में रस, नक पे रस, अखों पे, यहाँ इधर ये ठोडी ठोडी, ये सारे, ये कपड़ा, ये फराक फरूक सब रस से भर गई। इसी तरह क्या कहेंगे, भगत का प्यार हरे कृष्ण से शुरू हुआ था, करते 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 उसने मन अपना सारों से खींच लिया और पूर्ण रूपेण उस रस में सराबोर हो गया। भगवान कहते हैं वो भक्ति मान है, अब उसमें और कुछ नहीं रहा, जैसे बच्चे का रस, मुंह में सारा ही रस, नक पे रस, हाथों पे रस, भुजाओं पे रस, कपड़े पे रस, हाय उसकी बुद्धि में रस, उसके इरादे में रस, उसके विचारों में रस, उसकी क्रियाओं में रस, बिल्कुल ही रस, उसको भक्ति मान कह रही है। वो भक्ति मान है, उसका कहीं भी मन नहीं लगता सिवाय भगवान के, चूंकि उसने इस राज को या तो अपने तप से जान लिया है या भगवान ने उस पर बड़ी मेहरबानी कर दी और पता लग गया उसको। क्या पता लग गया, सुनर्जन नहीं कुछ भी, ये राज की बात उसको अनुभव हो गई बेटी, ये राज की बात उसको पता लग गया है, ये वो जान गया है। हाँ एक बार हमारे बच्चों ने खप मचा दी, आठवीं क्लास की बात थी, स्टूडेंट ने खप मचा दी। क्या 3 सालों से एक ही लड़का फर्स्ट आता था, जबकि बाकी लड़के भी उसके मुकाबले में थे, एक ही फर्स्ट आना, जबकि कईयों ने होड़ लगा रखी थी, ट्यूशनें रखी हुई थी, लेकिन वही लड़का फर्स्ट आए, वही फर्स्ट आए। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मनोहरलाल को पता नहीं सुरखाब के पर लग गए। अब तो चहमगोइयां शुरू हो गई, हाँ हेडमास्टर के पास शिकायत गई, हम ये इनाम इसको नहीं लेने देंगे। पता नहीं किसने भड़काया लड़कों को, भगवान जाने। अच्छा क्यों, ये प्राइज गलत है इसका, कैसे, ये है मास्टर का लड़का, मास्टर खुद पर्चे बनाती हैं, ये आपने पर्चे उनसे बनवाए हैं, हाँ तो ये तो उनका लड़का है तो मास्टर जी करवा देती हैं। आप ऐसा कीजिए, हाँ ये जो पेपर जिसमें से इसको फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, इसे आपने दफ्तर में बिठा को, पुत्र ये सवाल कर, अगर ये सारे सवाल निकाल लेता तो वाकई ये प्राइज वो ना कर सका। उसी वक्त बुला लिया गया, उसे हेडमास्टर ने कहा मेरे पास यहां बैठ जा और ये पेपर तेरे पास और ये कागज, ये सारे सवाल करके दे। मैं नहीं कर सकता सारे सवाल, क्यों, मुझे तो पिताजी ने घर में करवाए थे। पकड़ा गया। बच्चों का कहना बिल्कुल ठीक निकला, वो मास्टर का लड़का था ना, मास्टर जी अपने मुंह में भर के उसे घर में करवा देते थे, हाँ और कागज वही पेपर कराया रख देते थे। हाय मेरे रब्बा, 100 दिन चोर दा ते एक दिन साध का कहावत मशहूर है हमारे यहाँ, आखिर तो पकड़ा गया ना। तो ये देखिए, ये जो इतना प्यार, या तो भगवान उसे मास्टर की तरह इस पर रियायत कर देती है, या ये खुद ही इतना तप करता है कि प्रेम की सिवा कुछ नहीं है। तो ये रास की बात पता लग जाती है, एक भगवान की जात सत्य है, बाकी ये जितने भी जीव जंतु अपना काम करके जा रहे हैं, ये बात उसमें बड़ी गहरी उतर जाती है। किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। वो ये भाव इतना गहरा ले गया कि सिवाय प्यार के कुछ ना रहा। उसको हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण कह रहे, वो मेरा प्यारा भक्तिमान है। कभी तो हम सबकी अवस्था बनेगी जुटे हुए, हमेशा यात्री ही मंजिल पर पहुंचता है, हमेशा चलने वाला ही गंतव्य स्थान पर जाके भगवान का नाम लेगा। कभी तो वो दिन आएगा ही। आवाजें तो आपको चारों ओर से आ रही हैं, ख्याल आएगा उसको, कभी ना कभी भक्त पाएगा उसको, कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाती चलो। हमारी जान प्राण, हमारी श्रद्धा है, हमारी जान प्राण हमारा विश्वास है, हमारी जान प्राण भगवत नाम है। कमान उसके मेरे प्रभु भक्ति मान कह रही है, जिसके अंदर बार सिवाय प्रेम की कुछ भी नहीं, और वह भी दिव्य प्रेम, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं। उसमें भगवान ने रस भी बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा रस भर दिया मेरे प्रभु ने उसके अंदर। अच्छा, उसको मेरे भगवान कहते ऐसा भक्तिमान जिसमें और कोई संकल्प विकल्प नहीं आता। ऐसों के लिए रब ने पहले कहा है, न हो उसको फिक्रे चुनाओ चुनी।
जैसे घर में आपकी गैया है, रोज आप मलाई कुछ बच जाती है और बचाती रहे, और आपने घी बनाया, छाना छूना, ये जो घी है ना, ओए होए, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, इसको अमृत कह लीजिएगा, घर का बनाया गैया का घी है। इसी तरह मेरे सज्जन, मेरी देवियों, ये क्या है? ये भक्तिमान है, खालिस प्यार, प्यार के सिवा कुछ भी। ये खालिस है, घर का गैया का बना हुआ, घर का दूध, घर के दूध का, घर की मलाई का घी बना हुआ, फिर कपड़ छान किया हुआ, ऊपर जो थोड़ा सा भी सफेदी आई थी वो भी उतार ली गई, थोड़ा सा खटाई थी वो भी उतर गई, शाबाश। इसके भक्तिमान कहते हैं देवी। उसमें और संसार का चिंतन ही कोई नहीं होता, कोई चिंता नहीं होगा, इतना प्यार भर जाएगा इसके अंदर। हाँ, इतना दिव्य प्रेम भरेगा। जी हाँ। अच्छा, आगे लगाया मैं, मुझे, ऐसा जो भक्तिमान है, मुझे प्रिय, बहुत प्यारा नरा, मैंने नर, ऐसा नर मुझे बहुत प्यारा है, उसने मुझे खींच लिया है। मगर वो जो पूज्य बासिद को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें, मकी भगवान ने कह दिया। वैसे तो मैं सारों का माता पिता हूं, कैसे तरीके से भगवान ने पहले में समझाया है, मैं सारों का माता पिता हूं, सारे मेरी बनाए हुए हैं, चाहे कोई कच्चा घड़ा पक्का घड़ा है, सारे एक ही कुम्हार के बने हुए हैं, चाहे कोई कच्चा है चाहे पक्का है, पर कुम्हार तो एक ही है। चाहे कोई भगवान का भक्त है चाहे कोई नास्तिक है, पर भगवान तो नहीं मुकर सकते, वह है वो भी मेरा वो भी मेरा। इसको भक्तों ने भगवान को कहकर बड़ा हंसाया है। एक पिता के चार पूत हो, दो कपूत और दो सपूत हो, वो भी तेरे साथ कहूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। हम है तो तेरे ही, भले है बुरे हैं, जो कुछ आप इनकार नहीं कर सकते, हम आप ही की हैं। फर्क इतना है कि कोई पक्का घड़ा पक गया आवी में, और कोई कच्चा रहा, किसी को आंच कम मिली है, किसी के संस्कार ज्यादा थे पक गया, किसी के संस्कार कम थे, हाँ, आधा भगत बन गया आधा चोर बन गया। संस्कारों की बजाय भले या बुरे या मुरक्कब समर मिले जुले जो कर्म हुए। ओ मेरी देवियों, भगवान तो भक्तिमान के लिए कह रहे हैं कि जिनके पक्के संस्कार बिल्कुल पूर्ण पहन महाराज जी के प्रेम में रच गए, पक गए, मीरा की तरह, हाय सूरदास की तरह, ओए होए प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, बिल्कुल ही रच गए, उन्हीं में एक हो गए। अच्छा मेरी देवी, चैतन्य महाप्रभु की तरह, ओए होए बिल्कुल उनके अंदर ही एक में एक, अच्छा बिल्कुल एक में एक, आहा, या अपने 10वीं पातशाही की तरह, जिन्होंने अपना वर्णन करते हुए कमाल कर दिया। ये फरमाते शायद कहीं सुना हो या पढ़ा हो, मैंने, आप उन्हें भगवान मानती हैं, पर मेरे ख्याल में ऐसा भगवान कहते हो आपको पाप लगेगा, क्योंकि महाराज जी अपनी जीवनी लेके है। वो कहते मैं भगवान नहीं, जो मुझे भगवान मांगे मां नरक में पड़े। सुनिए वो क्या कहते, तब हम अधिक तपस्या की, चेतना भया मेरा आवन को, मैं जन्म नहीं लेना चाहता था, भगवान ने मुझे मजबूर किया नीचे धरती पे आने के लिए। चेतना भया मेरा आवन को, चुभी रही प्रीत चरणन में, वो मेरा मन चरणों में चुपा हुआ था, लगा हुआ था, तल्लीन हुआ था, पर मालिक ने शक्ति दे के मुझे विशेष काम के लिए नीचे भेज दिया। ये उन्हीं के शब्द है बेटी, मैं बकवास नहीं कर रहा, ये उन्हीं की जीवनी में से मैं आपको सुना रहा हूं, जब पढ़ के मैं गदगद हो गया। ऐसे क्या होती है, चुभी रही प्रीत चरणन में, और इसे क्या कह रहे, भक्तिमान में, वो मेरे में तल्लीन हुआ पड़ा है, वो मेरे में तल्लीन हो गई है। ऐसा मुझे बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और भगवान उसको नरा शब्द कह रहे हैं। बच्चे नारी बीच में आ गई, आप ये ना कहना नारी नहीं कहा भगवान, ना मेरी बेटी, व्यास जी के कलम है, बीच में आ गई, उसको नरा, वो है नर जो अपनी मन बुद्धि को भगवान के दिव्य प्रेम में भर लेता है, दिव्य प्रेम में तलीन करके अपना जन्म सफर कर लेता है। और जो ऐसा नहीं करता, भगवान के दिव्य प्रेम का दुरुपयोग करता है, शरीरों में लगा गया, नर नारी में लगा गया, पति पत्नी में लगा गया, इधर वो नरा नहीं, खरा 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 खरा, सा नरा अथवा च खरा। खर क्या होता है बच्चे, खरा, आप ये अर्थ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। नारा, न था नारा अपितु खरा। खर का क्या होता है, गधा, ढींचू ढींचू करने वाला गधा, ना के कहना वो खरा पैसा है, खरा नहीं खोटा, वो फिर नर कहलाने योग्य नहीं है। जो अपने प्रेम का दुरुपयोग कर गया, वो ढींचू ढींचू करने वाला गधा है। खर मैंने गधा बचे, खरा, नाचे नारा अपितु खरा,
वो तो फिर गधा है, गधा। अपने प्रेम को दुरुपयोग कर गया, अपने शरीर का दुरुपयोग कर गया, भगवान की दी बुद्धि और मन के वो भी शरीरों तक रह गए, आगे नहीं बढ़ा। नर कौन? जिसका प्रेम भगवान तक निकल गया। नर कौन? जो अपने मोह से हटकर भगवान की ओर निकल गया, नाम रूपों से हटकर प्रभु तक निकल गया, वो नरहा। अब बाकी खरा, बाकी तो गधे बने रहे, ढीचू ढीचू करते हुए लेती निकालते रहे, और क्या पेशाब ही निकालते रह गए। सिर्फ खाने पीने और शौच पेशाब करने में जिंदगी अपनी तबाह करके चले गए। नरा कौन? जो अपने प्रेम को कलंक न लगने दिया, भगवान तक ले गए और भगवान को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए, क्या सामे प्रिया, वो मुझे प्यारा है, वो भक्तिवान मुझे बड़ा प्यारा है, वही है मेरा भक्त। भगवान ने 5 बार कहा, ये 5वीं बार कह रही है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। प्रेम कब जागता है? समय गुजर गया मेरा। प्रेम कब जागता है? गुणों को देख के प्रेम जागता है। चाहे बच्चे को आपने स्कूल में डालना है, उनके गुणों को देख करके बच्चा स्कूल में डालेगा। शादी कब होती है? कई लड़कियां लड़के देखकर जिनमें गुण ज्यादा होंगे, क्वालिफिकेशन ज्यादा होंगे, विशेषताएं ज्यादा होंगे, कोई भी काम आप करे जाके तब आपका गुण नहीं देखेंगे, प्यार नहीं जागता। याद रखना मेरी दीदी, जब तक आप यहां पर 1 घंटा गुजारने हैं, क्यों? गुण देख करके। ये समय अगर वहां जाके गाटे और भगवान जी की वाणी सुने, उससे मेरा समय भी सफल, मेरा मन बुद्धि भी सफल और मेरा परलोक भी सफल हो जाएगा। ये गुण देखे तब आप यहां तशरीफ लाए। बिना गुणों के कोई काम नहीं होता। सब्जी भी लेती हैं तो कहते हैं देखिए ये भी तोड़िया, ये भी तोड़िया, हाँ ये 4 आने पाया और ये 6 आने पाया, कोई बात नहीं, ये ताजा लगती है, बेशक तू डबल ले ले, मैं लूंगा। ये गुण देख के सारे काम होते हैं। भगवान के प्रति प्रेम कब जागेगा? गुणों को देखकर। और भगवान हम पे कब खुश होंगे? वही जवाब हमारे में, गुणों को देखकर। वरना दुर्योधन भी उन्हीं का रिश्तेदार था और अर्जुन भी उन्हीं का रिश्तेदार था। दुर्योधन भी 5 तत्वों का बना हुआ था, अर्जुन भी 5 तत्वों का बना हुआ था। फिर क्या हुआ? आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा और कोई कंकर। अपने गुणों के कारण से कोई हीरा है, कोई कंकर है तो आदमी, वो भी अर्जुन, वो रब का प्यारा और वो शैतान का प्यारा, वो जलील और खराब और बर्बाद हुआ और वो भगवान की जात में एक मेक हो गया। नर वो भी है, नर वो भी है, सा नरा। और दुर्योधन कहेंगे खरा, ये खर है, ये गधा है, और सही रूप में इंसान कहलाने योग्य ये। ऐसा अपने अंदर देख लो भाई। अगर भगवान में प्रेम जगाना है तो गुणों को लो अपने अंदर, भगवान खिंच जाएंगे आपकी ओर। अगर अपना जन्म सफल करना है मेरी बेटी, कि हाँ पता नहीं कितने दिन आपको और सत्संग मिलना है, पूरी कोशिश करो कि मैं अपने में गुण ले आऊं। जब तेरी मां ने शादी की थी, भगवान की कसम वो दिन याद कर, वो वेला याद कर अपना, कब इस तेरी श्रीमान के अंदर गुण देखे गए थे। कद भी देखा गया, पढ़ाई भी देखी गई, कमाई भी देखा गया, खानदान भी देखा गया। हाँ बाबा, सारा ये डाटा मिलाया गया। हाई कहता मां दे पुत्र इतना बड़ा डाटा बनाते हैं, इतना बड़ा डाटा है। डाटा बोलती हो आप कि हमारा डाटा देखिए, ये मेरी बहन फॉरेन कंट्री में रहती है, वो ये करती है, मेरा भैया ये करता है, वो डिप्टी कमिश्नर है, वो ये और कितना कितना बना रखा आपने। और मां दे पुत्र ने टेलीफोन कोई नहीं तो भी पीपी लिख दिया। वो काफियों को पता नहीं होता पीपी। पीपी का मतलब हमारे मकान में नहीं है, पड़ोसियों के पास होता है, तो ये बुला देते हैं पर्टिकुलर पर्सन। पीपी का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन। जरा श्यामलाल को बुलाना, अब ये क्या पता भी श्यामलाल पड़ोसी है कि श्यामलाल गाते में बुलाती हूँ, तो उसको सिखा रखा है भी अगर ये टेलीफोन आया ना हमारा नाम तो हमें बुला दे रही है, कहना भी टेलीफोन कीजिए कि पड़ोस के घर का है। पीपी छपा रखा है, पीपी, ये नहीं कि पीपी बजने वाली, पी मैंने पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा अच्छा, वो विशेष आदमी को बुला देना, भाई हमारे घर में नहीं है, पड़ोस में है। ये किसी दुकान पे लिखा हो ना, दुकान के पैड पर पीपी, समझे इनका अपना नहीं है, पड़ोसियों का है, वो बुला के देती है। सरकार महाराज जी कब खुश होती हैं? जब पीपी ना हो बल्कि हमारा अपना गुण हो, हमारे में बसा हुआ हो। बेटी इन योर ओन सेल्फ, नॉट इन अदर सेल्फ। कितने गुण हो, जब मैं समझा के फर्ज अदा कर रहा हूं। कब प्यार हमारे में जागता है? जब भगवान के गुणों को देखा जाए। और भगवान में प्यार हमारा कब जागता है? जब इन गुणों को अपना बना लिया जाए। जब इन गुणों को हमने लेती हैं तब भगवान आप पे रीत जाती है, आपका जन्म सफल जाता है। और ये दुनिया वाले क्यों तबाह कर रहे हैं? अब गुणों में भर लिया। देख लीजिए भगवान के लिए सारे बराबर है, क्योंकि भगवान ऐलान कर रही हैं मैं सारे जहां का हूं। जो माता पिता का है वो कैसे कह सकता है कि मेरे सारे,
पर क्या करे, भगवान कहते जो गुनों में भर लेते मैं क्या करूं, मेरे में दया आ जाती है, रहम उनकी हालत थी, घर उनके दिल में बनाता। ये आपके भगवान कह रही है, बेटे मैं तो याद करा जाऊंगा आपको, अपने को भी याद करा जाऊंगा, आपको भी याद करा जाऊंगा। जो गुनों में भर लेते हैं अपने आप को, भगवान खिंच जाते हैं उधर, और जो अवगुणों में भर रहे हैं उन्हीं के लिए भगवान ने कहा अच्छा बच्चों भरते जाओ, अवगुण भरते जाओ, भरते जाओ, कभी मेरी बारी भी आएगी, कभी भगवान की बारी आती है, फिर क्या होता है, दरिंदो परिंदो चिरिंदो में जाओ। भगवान का ठीक है, ऐसे व्यक्ति दरिंदे परिंदे चिंदे बनते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी योनि को तबाह कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। तो पूरी कोशिश करो, भगवान से शक्ति मांगो, प्रातःकाल उठने के आदि बन जाओ, उठो, आपने 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ बैठा, आपने पेट साफ किया, दातन कुल्ला किया, स्नान कर लिया, स्नान करके घर के किसी एकांत के कोने में चौकी बनाइए ताकि नीचे कोई सांप ना आ जाए, कोई बिच्छू ना आ जाए, या कोई और कोई कीड़ा ना आ जाए। जरा 2 बलिष्ठ जरा ऊंचा बैठ गया जमीन से, चौकी या तख्तपोश डट के गया, बैठ, हाँ बैठ के अपने हाथों को यूं करके छाती और अपनी पीठ की हड्डी को सीधा करके केवल भगवान को बता दो ये समय हम केवल तेरे लिए बैठे। बताओ मेरे बेटे, बताओ, बताओ मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, कि भगवान केवल आपको हाजिरी देने के लिए बैठे हैं। वो इसलिए वो समय को ब्रह्म मुहूर्त मानती है, डिवाइन आवर, हॉली आवर्स, वो हॉली आवर है, डिवाइन आवर है। उठो, आदि हो जाओ, भगवान को पता लगे मेरे लिए बैठे, भले आपका मन ना लगे, निज ना लगे, भले एकाग्रता ना सही, भगवान तो जान लेंगे कि केवल मेरे लिए उठे गए। नहाए धोए कुर्बानी करके आप जाप कर रहे हैं, कम से जाप तो कर सकती हो। आपका मन एकाग्र नहीं हुआ, पर जो आपके अंदर रहने वाला है वो तो आपके लिए एकाग्र है। ये मेरे गुरुदेव ने कहा था, शुरू में आपका मन एकाग्र नहीं होगा, पर जिसके लिए बैठे हो वो तो एकाग्र है, वो तो आपको देख रहा है, कोई शक नहीं। 2 हाजिरी, और फिर सारे दिन कोशिश करो मेरी वृत्ति मालिक में लगी रहे, बस ये 2 गुण ही आप में आ जाए, आपका बेड़ा पार। फिर ये गुण आप में आएंगे, भगवान ताकत देंगे, प्रभु अगर आप आज्ञाकारी बने रहे तो पिताजी आपको पहले 5,000 दिया जी, 5,000 और दे देंगे, पिताजी कारोबार के लिए रुपया और चाहिए, और ले ले पुत्र, तूने आगे 10,000 रुपए का सदुपयोग किया है, मैं बड़ा खुश हूं, और करते करते पिताजी 5 लाख लगा देंगे आपके ऊपर। इसी तरह भगवान पर थोड़ी शक्ति देती है, सदुपयोग किया फिर शक्ति और, फिर थोड़ी शक्ति और, फिर शक्ति और, इस तरह करते करते आपको अपनी छाती से लगा लेंगे, आपको अपना बना लेंगे। वही भगवान कह रही है, कभी मैं उसे, अगर हम भगवान की दी शक्ति का सदुपयोग करें फिर तो भगवान माला माल कर देती है। अब ये अध्याय जो चर्चा चल रही, बड़ा इनकलाबी चैप्टर चला हुआ है, अब ये संपूर्ण होने वाला है। ये कहकर के भक्तिमान में प्रिय नारा, ऐसा भक्ति से ओतप्रोत, दिव्य प्रेम से ओतप्रोत, मुझे बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत ही प्यारा है। जन हो गया सफल। अगर परमात्मा कह दे मुझे बहुत ही प्यारा, बस फिर तो जीव हो गया, फिर तो भगवान की जात में समाज। इसके लिए भगवान कहे मुझे बहुत प्यारा, जिसके लिए प्रभु कहे मुझे बहुत प्यारा, जो नर आपसे विशेष प्रेम करके आपको ले जाए तो आपके पैर धरती पे नहीं लगते मेरी बेटी, आपके पैर पर ऊंचा उठती हैं। वो तो मुझे खुद ले जा रहे गए, हाँ खुद आदर मान से ले जा रहे गए। ये कोर्ट मैरिज करना कुछ और है, बरात लेके मिनती समाजते करके आपके बाप को और आपके सामने हाथ जोड़ करके ले जाना, ये कुछ और है। इस तरह भगवान का प्यारा बनना, और भगवान आपको कहे क्या ये मेरा बहुत प्यारा, ये हमारा आपका मन तरसना चाहिए आपका मन कि वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में जब भगवान कहेंगे ये मुझे बहुत प्यारा है, ये मुझे बहुत, जब आप जीवन में ढालते हुए नजर आएंगे, विश्वास कर लो मेरी जबान पर भगवान बड़े प्रसन्न होती है। क्योंकि गुणों को अपनाने में जीव को बड़ी कुर्बानी, रात को सोना कम पड़ेगा, प्रेम सोने नहीं देता ज्यादा, प्रेम में चिंता होती है, आयु गई मैं कुछ कर लूं। आज जैसे लड़के को पता है मैंने 9 महीने बर्बाद किए, 2-2.5 महीने इम्तिहान को रह गए, बहुत पड़ता है, सब कुछ छोड़ देता है। इस तरह आयु मेरी थोड़ी सी रहेगी, मैं कुछ कर लूं, कुछ बना लूं, तो फिर मेहनत करती है, जुटती है, बक कम करती है, समाज में कम जाते हैं, एकांत में ज्यादा रहती है, रात की नींद कम है, आप फिर जुटेंगी, दिल में एक हुक सी उठती है, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर लूं। भगवान बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद जब आप मेहनत करते हुए नजर आएंगे मेरे कन्हैया को कि ये जुट रही है, इन गुणों के साथ इंसाफ कर रही है, कितने प्यारे लगेंगे। पूर्णिमा का चंद्रमा क्यों प्यारा लगता है? पूर्णिमा का चंद्रमा क्योंकि पूरी कलाएं ले करके अपने में हो जाता है, और उसमें कहीं टूटा हुआ हिस्सा नजर नहीं आता, पूरा गोल दायरा नजर आएगा, और पूरा प्रकाश वो अपना फेंकेगा, पूरा प्रकाश है, पूरा प्रकाश आपको देगा। अच्छा, जैसे कल आपकी पूर्णिमा है, कल की पूर्णमासी है, कुछ अभी भी
पूरा होने वाला थोड़ी देर के बाद। तो बड़ा प्यारा नजर आता है हमें, बहुत ही प्यारा चांदनी रात, बड़ी प्यारी। भगवान को भी पूरा इंसान बड़ा प्यारा लगता है। कौन पूरा? हाँ, जिसने गुणों में अपने आप को ले लिया है। यही स्वामी जी ने हमारे जैसों को उत्साह बढ़ाया, लोगों को समझा दिया। भगवान को होल मैन अच्छा नहीं लगता, होल मैन अच्छा लगता है। होल अंग्रेजी की शब्द है। एक तो होल होता है HOLE, होल मैन जिसमें छेद हो, काम क्रोध मोह लोभ के। हाँ, एक होल मैन WHOLE, ओए जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। यह अनुभवियों के शब्द है जो मेरे मन में धस गए। भगवान को HOLE होल मैन पसंद नहीं आता। WHOLE जो मुकम्मल इंसान है, गुणों से भरा हुआ है, जिसमें भगवान की पूरी प्रेम और भक्ति आ गई है, ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड होल मैन। WHOLE संपूर्ण मानव है, और बाकी होल मैन है जिनमें छेद है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के छेद बनाई फिरती हैं। अधूरे इंसान, अधूरे बन के आए, अधूरे बन के रहे, अधूरे बन के जहां पानी से कूच कर जाती हैं फिर आने के लिए। और जो होल मैन है, अपनी कमजोरियां निकाल गए, भगवान के बताए गए गुणों को भर लिया उन्होंने। आहा, कैसे खेत में से पानी जा रहा हो तो क्या करता है, इर्द गिर्द की मिट्टी इकट्ठी करके बांध बना देता है किसान, ताकि वो जो पानी खेत में रह बाहर न जाए। ये गुण क्या है? क्या मन बुद्धि की जो शक्ति जा रही थी, आप बांध बना रही है कि शक्ति बाहर न जाए। गुण बांध का काम करती है मेरे सजनों, मेरी देवियों। बस जीत लिया आपने रब को, जीत लिया आपने जन्म को, जीत लिया आपने भगवान को, जीत लिया आवागमन के चक्र। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।